रविंद्र कुमार उत्तर प्रदेश काडर के आईएएस अफसर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण सचदेव को कमरे में बंद करके पहले तो भद्दी भद्दी गालियां दी और फिर डंडे से पिटाई कर दी। आरोप ये भी है कि इसी दौरान डीएम साहब ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कहा कि तुम अपने आप को हीरो समझते हो, तुमसे बड़ा हीरो तो मैं हूं। आरोप के मुताबिक डीएम ने पिटाई के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को यह कहते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया कि जा, जिस बाप को बताना है बता दे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये सारी सुनी सुनाई गॉसिप नहीं है, बल्कि इंजीनियर ने डीएम की शिकायत के लिए जो आवेदन दिया उनमें से ही ये बातें आपको बताई गई। लिखी हुई कुछ बातों को तो हमने यहाँ शामिल भी नहीं किया, असंसदीय है। इन आरोपों के बाद आईएएस रविंद्र कुमार चर्चा में आ गए। लोग पूछने लगे कि दो बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले आईएएस ने आखिर क्यों एक बंद कमरे में सरकारी अधिकारी की पिटाई कर दी। मामले की बात को इसलिए भी हवा मिल रही है क्योंकि रविंद्र कुमार कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। अपनी सर्विस के कई और लोगों की तरह ही मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, 2 किताबें लिख चुके हैं, इसलिए जनता इस घटना को हजम नहीं कर पा रही है। क्या इस मामले में ऐसा कुछ है जो आम लोगों की नजरों से अब तक दूर है? क्या इंजीनियर ने ऐसा कुछ कर दिया था कि डीएम इतना नाराज हो गए, या फिर ऐसा क्या कर दिया था कि डीएम नाराज हो गए और बात मारपीट तक आ गई? और अगर मारपीट हुई तो इसके साक्ष्य कहां हैं? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में टटोलेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। आईएएस रविंद्र कुमार और सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण सचदेव के बीच का पूरा विवाद एक चिट्ठी से सामने आया। अरुण सचदेव आजमगढ़ के सिंचाई विभाग के बाढ़ खंड में तैनात हैं। उन्होंने शिकायत चिट्ठी में अपने विभाग के आला अफसरों के अलावा मंडलायुक्त, पुलिस अधीक्षक और यूपी इंजीनियर्स एसोसिएशन को भी भेज दिया था अपनी शिकायत। इसमें लिखा क्या गया, पहले वो समझ लीजिए। 14 जून को लिखी गई चिट्ठी के मुताबिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण सचदेव को 13 जून 2025 को डीएम रविंद्र कुमार ने अपने कैंप कार्यालय बुलाया। यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक मीटिंग होनी थी। मीटिंग से पहले ही डीएम ने अरुण से 15 सालों में बाढ़ से प्रभावित गांवों के बारे में जानकारी मांगी थी। अरुण ने भी इस जानकारी के लिए एसडीएम संगड़ी को चिट्ठी लिख दी ताकि सारा डाटा इकट्ठा करके कंपाइल किया जा सके। साथ ही डीएम को भी बता दिया कि जैसे ही एसडीएम संगड़ी की ओर से आंकड़े आ जाएंगे, सब कुछ डीएम साहब को सौंप दिया जाएगा। ये सब कुछ मीटिंग से पहले की बात है। अरुण को तब ये नहीं पता था कि एसडीएम को चिट्ठी लिखकर जानकारी मांगना उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। 13 जून की शाम 5 बजे मीटिंग के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण सचदेव पहुंच जाते हैं। मीटिंग पूरी हुई और फिर इसके बाद अरुण को डीएम के कैंप ऑफिस में बुलाया गया। डीएम के कमरे के बाहर बैठे स्टेनो ने अरुण का फोन बाहर ही जमा करने को कह दिया। अरुण ने ऐसा ही किया। इसके बाद जब अरुण अंदर गए तो डीएम साहब कुर्सी पर नहीं दिखे, संभवतः वॉशरूम में थे। थोड़ी देर बाद ही डीएम कमरे में आए और आते ही अरुण सचदेव पर बरस पड़े, भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। ये सारी बातें अरुण सचदेव ने अपनी चिट्ठी में लिखी है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा हुआ क्यों था, और यही इस प्रकरण की सबसे अजीब बात है। बकौल अरुण सचदेव, डीएम रविंद्र कुमार ने उनसे कहा कि तुम अपने आप को हीरो समझते हो, बड़े हीरो बने फिरते हो, तुमसे बड़ा हीरो मैं हूं, तुम उप जिलाधिकारी को लेटर लिखोगे, तुम्हें तो मारना चाहिए। बकौल सचदेव। इसके बाद डीएम ने अरुण सचदेव को मारने के लिए हाथ उठा लिया, फिर बोले तुम्हें हाथों से नहीं डंडे से मारना चाहिए। इतना कहते हुए ही डीएम साहब ने अपने ऑफिस में रखे हुए डंडे को उठाया और अरुण पर 2-3 डंडे बरसा दिए। अरुण सचदेव अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि उन्होंने इस दौरान संयम का परिचय दिया ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। इसके बाद डीएम ने अरुण को यह कहते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया कि जिस बाप को बताना है बता दे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सचदेव ने इस चिट्ठी में यह भी दावा किया कि वो डीएम के रडार पर पहले से थे। उन्होंने मई का एक वाकया बताया। बकौल अरुण वो विभाग के काम से ही गोरखपुर गए हुए थे। इसी दौरान डीएम साहब निरीक्षण पर आ गए। अरुण को दफ्तर में ना देखकर उन्होंने अरुण की मई महीने की सैलरी के विड्रॉल पर रोक लगा दी थी। इन दोनों मामलों को लेकर अरुण सचदेव ने डीएम पर उचित कार्रवाई करने की मांग की। इस घटना को लेकर 19 जून यानी जिस दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस वक्त भी उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन कर डीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग जारी रखी है। उधर पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के संस्थापक
अमिताभ ठाकुर ने भी इस मामले में जांच और दोषी पाए जाने पर डीएम को निलंबित करने की मांग की, एफआईआर दर्ज करने की भी बात की। इस मामले पर डीएम रविंद्र कुमार से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, उनका भी पक्ष जानना जरूरी था, लेकिन हमारे कॉल का कोई रिस्पांस नहीं आया। अगर हमारा उनसे फिर से संपर्क होता है या फिर वो अपना बयान हमें भेजते हैं तो आप उसे खबर गांव पर जरूर देखेंगे। बहरहाल हमने मीडिया रिपोर्ट्स का अध्ययन किया। 16 जून को छपी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक डीएम का कहना है कि कुछ लोग काम में रुचि रखते हैं और विकास पर काम करते हैं, कुछ लोग राजनीति भी करते हैं। जिले में चाहे IGRS की रैंकिंग का मामला हो या फिर ग्रेडिंग का हो, सभी में लगातार सुधार हो रहा है। ऐसे में हमारा प्रयास है कि जो भी योजना परियोजना चल रही है वो सुचारू रूप से बेहतर चले, बाकी आप लोग सब जानते हैं। बहरहाल ये तो हुई घटना की बात, लेकिन अब IAS रविंद्र के बारे में भी बात कर लेते हैं। हमने इनकी जांच पड़ताल या फिर इनके बारे में जानने के लिए जब गूगल और इंटरनेट की दुनिया तलाशी तो हमारे हाथ एक ऐसी वेबसाइट लगी जिसमें बहुत कुछ इतना मिला कि वास्तव में डीएम साहब किसी हीरो जैसे ही लग रहे थे। अब इसमें क्या है, IAS रविंद्र कुमार हैं कौन, चलिए इसे भी जान लेते हैं। इंटरनेट पर जिस वेबसाइट का हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है shriravindra.com। इसे किसने बनाया, कौन चला रहा है, इसकी जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन इस वेबसाइट पर IAS रविंद्र के बारे में भरपूर जानकारी दी गई। बताया गया कि ब्यूरोक्रेसी में लंबा अनुभव रखने वाले रविंद्र कुमार मर्चेंट नेवी का भी अनुभव रखते हैं। बिहार के बेगूसराय से ताल्लुक रखने वाले रविंद्र कुमार ने 1999 में IIT का एंट्रेंस तो क्रैक किया, लेकिन इंजीनियरिंग के बजाय शिपिंग में करियर बनाने का फैसला कर लिया। इसके बाद रविंद्र मुंबई के ट्रेनिंग शिप चाणक्य चले गए। 2002 में यहाँ से नॉटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। नॉटिकल साइंस एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। आसान भाषा में कहें तो इसमें समुद्री जहाज को चलाने, नेविगेट करने और उसके ऑपरेशन की पढ़ाई कराई जाती है। ये कोर्स खास तौर पर मर्चेंट नेवी में करियर बनाने के लिए किया जाता है। बहरहाल नॉटिकल साइंस से ग्रेजुएट होने के बाद रविंद्र ने 2002 से 2008 तक मर्चेंट नेवी में काम किया और 2007 में ही चीफ ऑफिसर बन गए। 2009 में नौकरी छोड़कर सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। फिर 2011 में ऑल इंडिया 159 रैंक के साथ यूपीएससी क्रैक कर ली और IAS की पोस्ट भी हासिल कर ली। रविंद्र ओबीसी की नॉन क्रीमिलियर वाली कैटेगरी से आते हैं, तो इन्हें 159 रैंक पर भी IAS की पोस्ट मिल गई थी। शुरुआत में इन्हें सिक्किम काडर मिला। यहाँ उन्होंने जुलाई 2012 से मई 2016 तक SDM, ADM और इंडियन हिमालयन सेंटर फॉर एडवेंचर एंड इको टूरिज्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का पदभार संभाला। IHCAE सिक्किम में बनी एक सरकारी संस्था है जो एडवेंचर टूरिज्म और इको टूरिज्म को प्रमोट करने, साथ ही पहाड़ों में एडवेंचर करने वाले लोगों को ट्रेनिंग भी देती है। 2016 में उनका काडर बदल जाता है, सिक्किम से उत्तर प्रदेश हो जाता है। यहाँ उन्होंने दूसरे पदों के साथ ही फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, झांसी और फिर बरेली के जिलाधिकारी का पद भी संभाला। बीते अप्रैल में ही उत्तर प्रदेश में 33 IAS अफसरों का ट्रांसफर हुआ था, जिसमें से IAS रविंद्र कुमार भी एक थे। इस तबादले में इन्हें बरेली के बाद आजमगढ़ की जिम्मेदारी दी गई। मर्चेंट नेवी और ब्यूरोक्रेसी के अलावा रविंद्र के बायोडाटा में एडवेंचर्स का भी अनुभव नथी है। 2012 में सिक्किम में रविंद्र ने जिले की ट्रेनिंग के साथ ही पहाड़ चढ़ने की भी ट्रेनिंग ली थी। एक साल बाद ही मई 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया। वेबसाइट के मुताबिक ऐसा करने वाले वो भारत के पहले IAS अधिकारी बने। बहरहाल ये पहली बार था पर आखिरी नहीं। 2019 में रविंद्र कुमार ने दूसरी बार भी एवरेस्ट फतह किया। इस दौरान वो केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय में मंत्री उमा भारती के निजी सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। साथ ही रविंद्र 2015 से ही ऑल इंडिया सर्विसेज एवरेस्ट एक्सपेडिशन से भी जुड़े थे। अब ये क्या था? ये इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की एक खास मुहिम थी जिसमें भारत की ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों की एक टीम ने माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश की थी। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ चढ़ाई करना नहीं बल्कि PM नरेंद्र मोदी के शुरू किए हुए स्वच्छ भारत अभियान का सामाजिक संदेश देना भी था। इसी मुहिम में रविंद्र एवरेस्ट की चोटी पर गंगा जल लेकर पहुंचे थे। वहीं से लोगों को पानी बचाने और नदी का प्रदूषण रोकने का संदेश भी दिया था। पहाड़ों पर चढ़ने के अलावा रविंद्र एक अच्छे तैराक और मैराथन रनर भी हैं। बंजी जंपिंग, पैरासेलिंग, राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग जैसे कई एडवेंचर्स में पार्टिसिपेट करते रहे हैं।
कराटे में भी ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं। एडवेंचर लवर आईएएस रविंद्र को लिखने और मोटिवेशनल स्पीचेस देने का भी शौक है। रविंद्र कुमार ने अपनी एवरेस्ट यात्रा पर 2 मोटिवेशनल किताबें लिखी। पहली अंग्रेजी में मैनी एवरेस्ट एंड इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी और दूसरी इसी का हिंदी संस्करण एवरेस्ट सपनों की उड़ान शिखर से शिखर तक। सिविल सर्वेंट्स के ट्रेनिंग सेंटर लवासना के अलावा दूसरे कई ट्रेनिंग सेंटर्स में भी इन्हें मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाया जाता है। करीब 14 साल के ब्यूरोक्रेसी के एक्सपीरियंस में रविंद्र को सिक्किम खेल रत्न पुरस्कार, बिहार विशेष खेल सम्मान, भारत गौरव पुरस्कार और सैलर टुडे जैसे कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। लेकिन वही रविंद्र अब सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता के साथ बदतमीजी और मारपीट के आरोप के तहत चर्चा में आ गए हैं। जैसा कि हमने कहा कि आरोप के तहत आए हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण सचदेव के लगाए गए आरोप तब तक सिर्फ आरोप रहेंगे जब तक इनकी जांच नहीं हो जाती। इसके बाद ही डीएम को दोषी या निर्दोष माना जाएगा। मामले में जो भी अपडेट होगी वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।